आज़ादी के पावन पर्व के उपलक्ष्य में एकता क्रांतिकारी सम्मान अशोक कुमार टांक द्वारा सम्मानित किया गया। पत्रकारों को, समाज सेवियों को दिखाएंगे आपको सहयोगी गण रहे सम्मान फाउंडेशन के गौरव तिवारी जी भी दिखाएंगे आपको तस्वीरों में किस तरीके से प्रोग्राम का आयोजन किया गया। परम पूज्य बाबा हंसदास जी, परम पूज्य स्वामी भवानी जी, परम पूज्य ऋषि रोशन जी, परम पूज्य खड़गशाह महाराज जी, तिवारी जी और मेरे भाई अशोक कुमार टांग जी, जिनके निमंत्रण पे मैं यहाँ पे आया हूँ। मैं उनको बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने एक अच्छी शुरुआत की है और मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में उनकी ये कोशिश जो है और अच्छे से और बढ़िया ढंग से होगी कि गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में वो सामाजिक कार्य करने वाले लोगों को जो है अवार्ड दे रहे हैं। उसके लिए मैं उनको बधाई देना चाहता हूँ। और निश्चित रूप से हर व्यक्ति अपने रोज़मर्रा के जीवन में सुबह उठता है और शाम तक अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने माँ बाप के लिए करता है, लेकिन बहुत कम लोग होते हैं जो अपने परिवार के अलावा बाकी समाज के लिए भी कार्य करते हैं। और उन लोगों को सम्मानित करना निश्चित रूप से बहुत अच्छा काम है। उसके लिए मैं अशोक जी को और उनकी सारी टीम को अपनी तरफ से बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले दिनों में वो और बढ़ चढ़ के हिस्सा रहेंगे। अशोक जी सफाई कर्मचारियों की लड़ाई भी मजबूती के साथ लड़ते रहते हैं, मेरे विधानसभा क्षेत्र में रहते भी हैं, तो मैंने उनको देखा है कि सामाजिक कार्यों में और हकों की लड़ाई में वो आगे रहते हैं। इसीलिए मैं आज यहाँ आया भी, तो मेरी उनको शुभकामनाएं। क्षमा चाहता हूँ कि जल्दी जा रहा हूँ, अशोक जी को मालूम है कारण कि क्यों जल्दी जा रहा हूँ। अगले वर्ष जब आप कार्यक्रम करोगे तो आराम से आऊँगा और अच्छे से आप लोगों के बीच में रह के और सब अवार्डीज के साथ भी और लोगों के साथ भी इंटरेक्शन करूँगा। आपने यहाँ बुलाया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अवार्ड मिलने वाले सब लोगों को मेरी बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। अशोक जी, तिवारी जी का बहुत बहुत धन्यवाद।
बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ और आगामी स्वतंत्रता दिवस की आप सभी देशवासियों को और मीडिया कर्मियों को शुभकामनाएं देता हूँ। आज ये जो प्रोग्राम हमने किया है ये मजदूर क्रांतिकारी कल्याणकारी संगठन जो है उसके साथ हमने मिलकर किया है। इसका जो मुख्य उद्देश्य है ये है समाज में जो प्रत्येक वर्ग के जो लोग हैं जिन्होंने समाज के लिए अपना बलिदान दिया है, बहुत सारे उन्होंने अपने दायित्वों को निभाया है, उन सबको देखते हुए हमने विभिन्न कैटेगरीज में बहुत सारी श्रेणियों में हमने बहुत सारे लोगों को हमने आज ये पुरस्कृत किया है ताकि उनका जो हौसला है वो बढ़ा सकें हम। आपकी संस्था का नाम क्या है? मेरी संस्था का नाम सम्मान फाउंडेशन है। मैं दिल्ली पुलिस एवं अदर डिपार्टमेंट के साथ में दिल्ली पुलिस के सहयोग से मैं थाना आनंद विहार में, हमारी संस्था थाना आनंद विहार में स्लम्स के जो बच्चे हैं उनको फ्री में एजुकेट करता हूँ। मेरा नाम गौरव तिवारी है और मैं संस्थापक हूँ सम्मान फाउंडेशन। ठीक है जी। और मेरा पूरा जीवन समाज सेवा में बीता है। मेरे पिताजी भी समाज सेवक थे और आज मैं अपने आप को बड़ा ही हर्षाहित समझ रहा हूँ क्योंकि मैं मजदूर परिवार से पैदा हुआ हूँ। मेरी माताजी के साथ में छोटा सा मैंने वो गरीबी देखी है जिस गरीबी में हमें बहुत ही पीड़ा के साथ जीवन जीना पड़ा क्योंकि कई चीज़ें ऐसी होती है जो बोलने में हिचकिचाहट आती है जिनमें, पर मैं हिचकिचाहट बिल्कुल भी महसूस नहीं करता। जिस देश की हमने रोटी खाई है, जिस देश की हमने रोटी खाई है, जिस देश में अमन जी जिस देश में अमन शांति और भाईचारा था, जहाँ जो देश 4 वर्गों में बटा हुआ है, SC ST माइनॉरिटी और कम्युनिटी, उस देश के अंदर सबसे बड़ी खूबी है क्योंकि वो भारत है और भारत के अंदर कभी भी चाहे वो ऊंचे वर्ग से हो या निचले वर्ग से हो गरीबी का सामना सभी ने किया है और जिन्होंने गरीबी के साथ फाइट की है वही क्रांतिकारी कहलाया। मजदूर एकता क्रांति कल्याणकारी संगठन की स्थापना सन 2007 में हुई। इससे पहले हमने अखिल भारतीय अनुसूचित जाति युवजन समाज में काम किया था। समाज को समझा कि समाज में हमें कैसे रहना चाहिए, समाज में शिक्षा का स्तर क्या होना चाहिए, समाज में दवाई क्या कहते हैं शिक्षा। सर एकता क्रांति सम्मान समारोह का उद्देश्य क्या है, क्यों आपने किया है, अब ये बताइए। मजदूर एकता क्रांति कल्याणकारी संगठन ने जो ये एकता क्रांति सम्मान समारोह किया है ये हम पिछले 17-18 सालों से ऐसे ही करते आ रहे क्योंकि 15 अगस्त का वो दिन होता है 1947 में हमारे देश को आज़ादी मिली थी और आज़ादी मिलना भी हमारे लिए बहुत दुर्भाग्य की बात थी क्योंकि पूरे भारत के 2 देश हो चुके थे, पाकिस्तान और हिंदुस्तान, जिसमें हमारे देशवासियों ने बहुत ऐसा समय देखा जिस समय में भाईचारे को भी ठेस पहुंची है। अच्छा, 1947 के बाद सरकार गठन हुआ, उसके बाद नारा लगा कि गरीबी हटाओ। अब 2023 आ गया है तो कितनी गरीबी हटी है, कैसे देखते सर हैं? ये उद्देश्य आपको कहाँ से मिला कि हम सामाजिक लोग समाज में कार्य करें, उनको सम्मानित करें, उनको प्रोत्साहित करें, छोटे छोटे बच्चे जो समाज में हैं, ये आपको कहाँ से मिला? ये उद्देश्य जो मुझे मेरे पिताजी से मिला है। मेरे पिताजी का नाम नितिन सिंह था, जो बचपन से सोशल वर्क कर रहे हैं। वो 4 बजे जाते थे, रात को 2 बजे आते थे। उन्होंने कभी भी समाज के हित के बारे में ज़्यादा सोचा और हमारे बारे में कम सोचा है क्योंकि हम गरीबी में पले हुए लोग हैं, मजदूर तबके से आते हैं और हमने वो मजदूरी देखी अपनी माताजी के साथ। हम जब काम करने जाते थे, काम करने के बाद हमने वो मेहनताना भी देखा जिस मेहनताने के लिए लोग तरसते थे। तो आज ये सम्मान कर रहे हैं, ये पिताजी की प्रेरणा है और आज ये जो प्रेरणा मेरे पिताजी की है। अशोक जी, किन किन कैटेगरीज में आज सम्मानित किया है आपने लोगों को? हमने जो कोरोना काल में जिन लोगों ने शोषित लोगों के लिए काम किया था, मजदूरों के लिए काम किया था, क्योंकि कोरोना काल में एक ऐसा समय आया था, देश के लिए महामारी का समय आया था और उस समय ने पूरे देश को तोड़ दिया था, आर्थिक से भी और सम्मान से भी। क्योंकि आपने देखा होगा, आप मीडिया साथी है कि यहाँ के मजदूर वर्ग के लोग
अपने अपने स्टेटों में जा रहे थे, पैदल जा रहे थे, कई लोग रास्तों में भी मर गए और सरकार से उन्होंने बड़ी उम्मीदें लगाई थी। जिन लोगों ने इन लोगों के लिए काम करा है, मजदूर एकता क्रांति कल्याणकारी संगठन। आज हमने देखा है कार्यक्रम के अंदर कई पत्रकारों को, टीचर्स को, जो बच्चे समाज में अच्छा कार्य करें उनको, समाजी लोगों को आपने सम्मानित किया है। ये संगठन का जो सौभाग्य है और मजदूरों की पीड़ा है